उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ जी। तो माशाल्लाह से जी आज हम आए हुए अपने लिया के सिविल क्लब लिया में जी ये तो है माशाल्लाह जी हमारे लिहाज से ये स्टेडियम है। यहाँ पर लिया के बहुत अच्छे खूबसूरत मैच खेले जाते हैं और जी गर्मी बहुत ज़्यादा है और रोज़े के साथ में और सामने माशाल्लाह से जी अवैस साहब जो नियाज झक्कड़ है उनका घर है और यानी कि ये जो करीब सामने जितने भी एरियाज़ हैं ना इनमें सब में झक्कड़ वगैरह नियाज झक्कड़ वगैरह जो हमारे बड़े हैं जो हमारे जो MMP है जो भी कहलाते हैं सॉरी जी मेरी ज़बान पे चढ़ रहा है उनका घर है। और यहाँ ये स्टेडियम है हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पर अच्छे से अच्छे क्रिकेटर्स आते हैं और अलग अलग किस्म के मैच खेले जाते हैं और वो होता है ना क्या होता है वो जो होती है बास्केटबॉल वगैरह इस तरह के कुछ खेले जाते हैं। आइए जी आप तो माशाल्लाह से जी इधर लगी हुई है आग और ये पता नहीं किसने लगा दी और जिससे मेरे मुझसे ना अल्फाज नहीं बोले जा रहे हैं सांस उखड़ रहे हैं मेरे मुझे मतलब इन चीज़ों से ना जो होता है ये धुआं वगैरह इससे मुझे एलर्जी है फ़ौरन से मतलब सांस का मसला बनने लग जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे है तो नहीं लेकिन होने लग जाता है जी। आइए देखिए जी माशाल्लाह कितनी ग्रीनरी है कितनी खूबसूरती है और अब अल्लाह ताला ने ठंडी हवा चला दी है। शायद अल्लाह ताला ने मेरी रोज़े के साथ मेरी बात सुन ली है क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी। आप लोग देख सकते हैं जी ठंडे ठंडे बनाती रही है माशाल्लाह से जी। यहाँ पर खेले जाते हैं मैच और ये जगह है बहुत खूबसूरत यानी कि ये है जो वो होता है सिविल क्लब तो है। ये क्या होता है ये क्या होता है ये बागीचा गार्डन है जी गार्डन। अब आ गया मेरी ज़बान पर माशाल्लाह से जी। यहाँ पे आप आउटिंग के लिए जाते हैं बात हो गया। ये देखिए जी माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है फूल। बच्चे फूल नहीं तोड़ते ये लगे हुए खूबसूरत लगते हैं। पौधों को दरख्तों से जुदा नहीं करना चाहिए। वो देखिए जी रेड रोज़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह से जी। मेरे बेटे ने मुझे फूल दिया फिर मैं फूल यहाँ लगा लेती हूँ जी माशाल्लाह जी। देखिए जी मैंने लगा लिया फूल यहाँ पर। आइए जी चलते हैं आगे। बच्चों ने फूल इकट्ठे कर लिए हैं कितने खूबसूरत है जी। अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती कलर है ये। आइए ख्याल नहीं करो ये किसी टाइम पर यहाँ कैंटीन हुआ करती थी। आइए देखते हैं अंदर की तरफ कैंटीन है या नहीं है। जी अब हम पहुँच चुके हैं इस कैंटीन में और यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं और जी यहाँ पर देखिए जिम का सामान रखा हुआ है जी माशाल्लाह से जी। ये देख सकते हैं आप लोग और ये जो यूनिफॉर्म वगैरह होते हैं उनके वो रखे हुए हैं इस साइड पे यूनिफॉर्म रखे हुए हैं। और ये जी देख सकते हैं आप लोग जो जिम होती है जो लड़के एक्सरसाइज करते हैं लड़के वो लड़कों को पता होता है क्या क्या चीज़ किस चीज़ के लिए। किचन भी बना हुआ है जी माशाल्लाह। यहाँ पर ये किसी टाइम पर यहाँ पर कैंटीन होती थी और हम लोग यहाँ पर रात के टाइम आते थे हल्दी के साथ बात वगैरह करने। इधर आओ हल्दी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाते मुझे बात होती है तो हम लोग अम्मी के साथ आते थे वॉक करने तो यहाँ से हम चीज़ें वगैरह खरीदते थे जो छोटी मोटी एशिया वगैरह होती है। तो आइए चलते हैं और चीज़ें दिखाते हैं आपको जी। तो माशाल्लाह से जी अब हम आ गए मीटिंग रूम में जो यहाँ पर जो क्रिकेटर होते हैं और जो बैडमिंटन वाले जो होते हैं जो भी होते हैं रिसेस का मुझे इतना तजुर्बा नहीं है तो ये उनके लिए ये जगह बनाई गई है। ये उनके लिए जगह बनाई गई है ताकि वो लोग आकर रेस्ट कर सके और आपस में गुफ्तगू वगैरह कर सके। माशाल्लाह देखिए जितनी खूबसूरती दीवारें वगैरह बनाई गई हैं और अंदर साथ है वॉशरूम भी है। ये देखिए खूबसूरत तरीन दीवार है पंखी लगे हुए माशाल्लाह जी। ये हॉल रूम है मीटिंग रूम जो होता है ना आई थिंक ये वो है। तो यहाँ पे मुझे कोई नजर ही नहीं आ रहा जैसे मैं यहाँ के बारे में पूछूं तो इसलिए मैं खुद ही बिना बताए अंदर आ रही हूँ और जा रही हूँ। आइए जी चलते हैं दूसरी तरफ। चलो से जी ये ग्राउंड है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर रात के टाइम औरतें नाइट वॉक के लिए भी आती हैं। नाइट वॉक होती है ना और मॉर्निंग वॉक के लिए भी आती हैं और हम भी आते रहे। ये वैसे हमारे मोहल्ले का ही है मेरी अम्मी के मोहल्ले का ही है ये। तो हम लोग भी आते थे किसी टाइम पर यहाँ पर जब हम छोटे हुआ करते थे तो मेरा दुपट्टा होता था यूँ और हम लगाते थे वहाँ से लेके वहाँ तक यूँ रेस और मतलब बहुत मज़ा आता था। गर्मियों में तो वैसे ही इंसान को गर्मी लगती है घुटन महसूस होती है अपने घर में तो इंसान चाहता है आउटिंग के लिए बाहर आए। तो ये जगह बहुत अच्छी है आउटिंग के हिसाब से क्योंकि यहाँ मर्द एक भी नहीं होता है। अगर बाई चांस कोई मर्द आ भी जाता है तो ये वाला ग्राउंड जो है वो मर्दों के लिए और ये वाला ग्राउंड है वो औरतों के लिए। ये एक पार्क नुमा जगह है लेकिन सिर्फ यहाँ बच्चों के झूले नहीं है बाकी हर हिसाब से ग्रीनरी वगैरह हर चीज़ का प्रॉपर तरीके से ख्याल रखा गया। और आप लोग लाइटिंग वगैरह भी देख सकते हैं ऊपर की तरफ माशाल्लाह से जी फुल लाइटिंग है यानी कि अंधेरा भी नहीं है। और एक यहाँ मशीन हुआ करती थी हाथ वाली वो आइए जी मैं आपको चेक करवाती हूँ।
हम यहाँ पर ना हाथ वाली वो जो मशीन थी ना, उससे हमारा जो मेरा अपना जो वो था ना, और मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड्स और मेरी जो सिस्टर थी, हमारा अपना जो दिमाग था वो ये होता था कि ये इसलिए इन्होंने रखी हुई है, जिनके हाथ मोटे होंगे ना वो यू 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 करके ना कमज़ोर हो जाएंगे। आइए दिखाती हूँ जी आपको। ये अभी भी वही चीज़ है कि जिसके हाथ मोटे होंगे ना वो यू 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 करके ना कमज़ोर कर सकता है। तो ये स्पेशल हाथों के लिए, हैंड वॉक के लिए रखी गई है कि इससे हैंड्स की वॉक होगी और हाथ जो है ना कमज़ोर हो जाएंगे माशाल्लाह से जी। देख सकते हैं आप, किसी बिल्कुल साफ पेट्रोल पंप है जी, और ये लाइटिंग है फुल। और मैंने यहाँ पे सुना था, शायद मुझे याद नहीं है, पता नहीं कौन सा कोई सियासी बंदा था और मुझे याद नहीं आ रहा, नवाज शरीफ या कोई था, यानी कि या नवाज शरीफ का बेटा या कुछ तो था, मुझे डिटेल में पता नहीं है। वो यहाँ पर भी आए थे जी माशाल्लाह हमारे लिया में, इस जगह पर। तो हर लिहाज से हमारा लिया जी जिंदाबाद है जी। हर बंदा हमारे लिया से होकर गया हुआ, और हर बंदे को लिया की खूबसूरती, लिया की चीज़ें, लिया की जो है ना हर चीज़ प्यारी लगी है जी। तो माशाल्लाह परचम, ये प्यारा परचम, परचमों में ये है आला परचम। ये किसी ने ऐसे फेंका हुआ है, बुरी बात है चीज़, ऐसे नहीं डालना चाहिए। ये इस गंद के अंदर फेंका हुआ था, या तो ये उड़ के गिर गया होगा, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हम अपने परचम की कदर करते हैं जी, सलाम करते हैं जी। और माशाल्लाह से जी हवा भी चली हुई है। ये हम उस साइकिल, भाई ये अंदर तो रख देना कहीं अच्छी जगह पर। ये हमारा परचम है, बहुत मुश्किल से हमें ये मिला। ये वतन हमें बड़ी मुश्किलों से मिला, इसकी कदर किया करें। आइए जी चलते हैं, ये बहुत प्यारी जगह है, रूढ़ी है ये रूढ़ी। अब हम जाने लगे आगे जी। आइए हमारे आ जाओ माशाल्लाह से जी। अब हम जाने लगे हैं। ये कौन सी जगह है मुझे तो बताया भी नहीं यतीम साहब ने, और जा रहे हैं। ये देखिए जी, ये हमारी एक बहुत ही प्यारी फ्रेंड है, तो उनके घर की बैक साइड पे हम पहुंचे हुए हैं। बहुत अजीब हस्ती है वो हमारी माशाल्लाह जी। ये देखिए जी कितनी खूबसूरत है। ये सीढ़ियों पे चढ़ते हैं जी। ये क्या जगह, कौन सी जगह ये? मैं अभी चढ़ूंगा। यहाँ पर इंटरनेशनल मैच होते हैं, और यहाँ पर क्लब में बैठकर देखे जाते हैं मैच जी। तो माशाल्लाह से इनको लगे शायद मैं कोई बड़ी अजीम हस्ती हुई है ना, इनके खिलाफ कोई पर्चा शर्चा ठोक दूँ। तो ये आते ही मुझे देखते ही ना सफाई शुरू कर सफाई शुरू कर दी है इन्होंने। और जी, और जिसकी इफ्तिताह हमारे की थी हमारे गिलानी साहब ने, रफ़ाकत अली गिलानी ने, उनको मैं सलाम करती हूँ जी माशाल्लाह से जी। आइए जी, और देखते हैं खूबसूरत तरीन जगह ये आप देख सकते हैं। ये फुटबॉल ग्राउंड है जी माशाल्लाह। और आइए जी, ये देखिए कितनी खूबसूरत जगह है माशाल्लाह। अब अंदर जाएंगे, हम अंदर का विजिट करेंगे जी। ये देखिए, पहले बाहर से देख लीजिए जी, बहुत प्यारी टाइल मार्बल्स वगैरह लगी हुई हैं। और उसके बाद फिर माशाल्लाह सफाई का भी आप लोग देख रहे हैं कि कैसे भरपूर ख्याल रखा जा रहा है जी। देख सकते हैं कि शाम का टाइम और लोग आए हुए हैं फुटबॉल वगैरह खेलने के लिए। और ये जो है ड्रेसिंग जो भी होती है ये वो बनाई हुई है लोगों के बैठने के लिए, ताकि लोग साइड पे बैठ के यहाँ जो मैच वगैरह चलते हैं उनको देख सके। देखते चलते हैं। शाल फातिमा को हो गया बुखार, ये देख सकते हैं आप लोग। जब हम अंदर आ चुके हैं, और ये जो फुटबॉलर्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, तो उनके बैठने की ये जगह बनाई गई है। यहाँ पर वो आकर आराम वगैरह करते हैं, रेस्ट वगैरह करते हैं। उसके बाद फिर जो जैसे कपड़े वगैरह चेंज करना और जो वगैरह जो भी होता है, उसके बाद से जी फिर वो अपना मैच वगैरह स्टार्ट करते हैं। बहुत खूबसूरत तरीन जगह है। बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। मैंने इनसे बोला थोड़ा सा कैमरे के अंदर आकर बोल दें, तो इस बच्चे ने मना कर दिया। और माशाल्लाह से सफाई का काम हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं जी। ये खोल दिया जी माशाल्लाह। ये देखिए जी कितनी खूबसूरत जगह और कितनी प्यारे तरीके से बनाई गई है। सामने सब कुछ नजर आ रहा है जी। इसका इफ्तिताह जो किया था वो हमारे सैयद रफ़ाकत अली गिलानी साहब जो है उन्होंने किया था। हमारे भैया के सैयद रफ़ाकत अली गिलानी साहब ने जी माशाल्लाह। ये देखिए, और इसके अंदर मेरे यहाँ वॉशरूम है, देखिए कि वॉशरूम भी कितना खूबसूरत है। ये सिर्फ ये जो है ना एरिया, ये प्लेयर्स के लिए बनाया गया है, जो यहाँ के फुटबॉलर्स होते हैं उनके लिए अभी है ना कौन है, यानी कि ये कोई आया है मैच खेलने यहाँ पे, कब मैच करेगा
ईद के बाद ही मैच स्टार्ट होंगे। भैया वालों जरूर आना यहाँ पर मैच वगैरह देखने, फिर है ना। आइए जी चलते हैं फिर। और ये हमारी वाइफ इंटेलिजेंट हो गई माशाल्लाह। अल्लाह इसकी जिंदगी रखे और खुश भी रखे है। बड़ों की दुआएं हैं जी, आप लोगों की सपोर्ट है जी, इंशाल्लाह से जी जरूर जरूर हम लोग कामयाब होंगे। आप लोगों ने साथ हमारे कभी नहीं छोड़ना है, हमारा दिल कभी नहीं तोड़ना है जी। आप अपनी बहन का, अपनी बेटी का, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए जी। यही कि आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है।